हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे कि हाइडेगर क्या एक पोस्ट मॉडर्निस्ट था। पोस्ट मॉडर्निस्ट था कि नहीं था, हम ये पढ़ेंगे और साथ में साथ हम ये भी देखेंगे कि क्यों, अगर वो नहीं था तो वो क्या था। ओके, सो हाइडेगर जो है कि एक is not a classical is not classified as a post-modernist, but he often seen as a precursor to postmodernism. अब इसका मतलब ये क्या है कि एक तो सबसे पहले कि he didn't identify as one, वो अपने आप को बोलता ही नहीं था कि मैं ये हूँ. The term postmodernism only become widespread after his most influential work. डिफरेंट फोकस जो था वो ये था कि हाइडेगर फोकस करता था बीइंग में, एग्जिस्टेंशियल ontology, critique of metaphysics, not on cultural relativism or language game like many postmodernists do. पोस्ट मॉडर्निज्म का काम ही यही है कि कल्चरल रिलेटिविज्म, लैंग्वेज गेम, ये सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करना। विराज ये तो सिर्फ बीइंग की बात करता था, क्रिटिक करता था मेटाफिजिक्स के बारे में। एक तो है उसका स्टाइल। हिज राइटिंग इज डेंस एंड पोएटिक, काफ़ी ज़्यादा डीप डाउन घुसता था अंदर चीज़ों के, ठीक है। बहुत ज़्यादा मसाले वगैरह लगा के पोएटिक भाषा में इसने लिखना, ठीक है। अनलाइक दी प्लेफुल, बाकी क्या लिखते हैं, आयरॉनिक स्टाइल, आयरॉनिक वे में लिखते हैं जो पोस्ट मॉडर्निस्ट हैं, फॉर एग्जांपल डरीडा, ठीक है। वाई इज़ ही सीन एज अ प्रिकर्सर टू पोस्ट मॉडर्निस्ट? अच्छा ठीक है, हमने मान लिया कि यार हाँ ये है, प्रिकर्सर है पोस्ट मॉडर्निज्म का। तो सबसे पहला है कि डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटाफिजिक्स, ठीक है। इसने क्या चीज़ की? प्रिकर्सर तो है ही है, तो इसने क्या चीज़ की? सबसे पहले डी कंस्ट्रक्शन ऑफ मेटाफिजिक्स। इसने डीकंस्ट्रक्शन की मेटाफिजिक्स की। ही चैलेंज किया वेस्टर्न फिलोसफीज ऑब्सेशन विद ऑब्जेक्टिविटी, ठीक है। इसने ऑब्जेक्टिविटी को चैलेंज किया, ट्रूथ को, कि भाई है क्या रियलिटी, रैशनल स्ट्रक्चर को, ठीक है। अ की थीम फॉर अ की पोस्ट मॉडर्न थीम, ठीक है। नंबर 2, influence on Derrida and Foucault, ठीक है। Derrida called him the greatest philosopher of the 20th century and used his critique of presence and metaphysics to develop deconstruction, ठीक है। डीकंस्ट्रक्शन के बारे में हम तब डिस्कस करेंगे जब हम डरीडा भाई को पढ़ेंगे, ठीक है। क्या आपको पता है जो अपना फ्रेडरिक नीत्शे का जो विल टू पावर है वो आई है शोपेनहावर के विल टू लिव से? ये हम तब डिस्कस करेंगे जब हम फ्रेडरिक नीत्शे के बारे में पढ़ेंगे। ये जस्ट मेरे दिमाग में चीज़ें आती रहती है, मैं बोलता रहता हूँ। नेक्स्ट, लैंग्वेज एंड सेंट्रियल थॉट।
लैंग्वेज एंड सेंट्रल थॉट, ये क्या चीज़ है? हाइडेगर फेमसली सेड लैंग्वेज इज द हाउस ऑफ बीइंग. This shift towards language as a fundamental inspired postmodern linguistic and semiotic philosopher. ठीक है, हाइडगर ने बोला था कि लैंग्वेज इज़ द हाउस ऑफ बीइंग. ठीक है, अब जब ये स्टेटमेंट बोली तो इससे जो है वो शिफ्ट हो गया टूवर्ड्स द कॉन्सेप्ट की जो लैंग्वेज है एक फंडामेंटल लाइक पोस्ट मॉडर्निस्ट थीम बन गई, जिसने लाइक इन्फ्लुएंस किया पोस्ट मॉडर्न लिंग्विस्टिक एंड सिमोटिक फिलोसोफर्स को. नेक्स्ट, distrust of enlightenment ideals. Distrust of enlightenment ideals. He questioned the role of continuous process. इसने क्वेश्चन किया कंटिन्यूस प्रोसेस को, टेक्नोलॉजी को, ह्यूमन सेंटर्ड रैशनैलिटी को, अ कोर कंसर्न ऑफ पोस्ट मॉडर्न थिंकर्स. ठीक है, तो बोलने का मतलब है कि जो पोस्ट मॉडर्न थिंकर्स हैं वो यही सब के बारे में तो बात करते हैं. टेक्नोलॉजी, ह्यूमन सेंटर रैशनलिज्म. ठीक है, ये क्वेश्चन द आइडिया ऑफ ये कंटिन्यूस प्रोसेस, क्योंकि हम प्रोसेस में हैं, ये सब चीज़ें. ठीक है, अ कोर कंसर्न ऑफ मॉडर्न पोस्ट मॉडर्न थिंकर्स. Heidegger is not a postmodernist, but without him, postmodernism wouldn't exist in its own form. हाइडगर के बिना पोस्ट मॉडर्निज्म होता ही नहीं जिस फॉर्म में वो है था. हाइडगर इज द पोस्ट मॉडर्निज्म व्हाट नीजा इज टू एग्जिस्टेंशियलिज्म. ठीक है, हाइडगर इज टू postmodernism what Nietzsche is to existentialism. Not inside the tent, but the one who helped set it up. Okay. हाइडगर ने हेल्प किया पोस्ट मॉडर्निज्म को, नीजा ने हेल्प किया एग्जिस्टेंशियलिज्म को. ठीक है, भले ही ये इस टेंट के अंदर ना आए कि हाँ ये उस चीज़ को डिफाइन करें, पर ये उसके पार्ट ज़रूर थे, कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट ज़रूर किया था. ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो. विल स्टडी मोर अबाउट ऑल द आइडियाज़ in the upcoming videos. Thanks.